का श्रृंगार। प्रेम सनातन। जय मां मातंगी। देवाधिदेव महादेव को अर्पित किया जाने वाला एक ऐसा फल है जो आमतौर पर लोग पूजा के समय देवाधिदेव महादेव को अर्पित कर देते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि वो फल इतना रहस्यमयी और चमत्कारिक है कि अगर वो फल महादेव पर चढ़ने के बाद आपके घर में आ जाए तो आपकी हर समस्या का समाधान हो जाएगा। घर में कितना भी बड़ा वास्तु दोष हो, घर में कितना भी बड़ा कोई रोग दोष हो, कितने भी कार्यों में रुकावटें आ रही हो, धन का आगमन न हो रहा हो, भय हो, टोना टुटका का डर हो, किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो, वह फल चमत्कारिक ढंग से परिणाम आपको देता है और आपकी हर समस्या का समाधान बन जाता है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं देवाधिदेव महादेव का अति प्रिय और महादेव पर चढ़ाने वाला फल, जिसे कहते हैं धतूरा। जी हां, धतूरा महादेव को अति प्रिय है और आमतौर पर महादेव की पूजा में धतूरे का प्रयोग किया जाता है। शिवलिंग पर धतूरा अर्पित किया जाता है, लेकिन बहुत से लोग ये नहीं जानते कि धतूरे के कई चमत्कारिक और रहस्यमयी स्थिति होती है। धतूरा आपके जीवन को बदल सकता है। कैसे? आज हम धतूरे के कुछ प्रयोग आपको बताएंगे। आप बहुत आसान से वो प्रयोग हैं। अगर आप शिवलिंग पर अर्पित करने के बाद वो धतूरा लाते हैं, उसके बाद कौन कौन से चमत्कारिक काम हो सकते हैं, कितनी बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान उस धतूरे हो सकता है, सुनकर आप आश्चर्य करेंगे। आज इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर, तमाम बातों को लेकर हम उपस्थित हुए हैं और आज हम आपको बताएंगे धतूरे के कुछ ऐसे प्रयोग जिनसे आपकी बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान हो सकता है। हम आपको सबसे पहले बताने जा रहे हैं कि भय और बाधा। आमतौर पर देखा जाता है कि लोगों में भय और बाधा रहती है। जो भी काम कर रहे हैं उस काम में उनका सफलता नहीं मिल रही है, कोई न कोई अड़चन उनके काम में आ जाती है, बने बनाए काम उनके बिगड़ जाते हैं। चारों तरफ हाथ पैर मारने के बाद निराशा और निराशा ही लगता है। ऐसा उन्हें महसूस होने लगता है कि या तो किसी ने उनके ऊपर कोई जादू टोना टुटका करा दिया है, या किसी ने कोई बंधन या रोक कर दी है जिसके कारण उनके काम नहीं हो रहे हैं। अगर इस प्रकार का भय आपके अंदर है कि किसी ने आपके ऊपर जादू टोना करा दिया है, या आपके ग्रहों की स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई है और आपके कोई काम नहीं बन रहे हैं और बने बनाए काम बिगड़ रहे हैं, तो इसका बहुत आसान सा उपाय है कि सोमवार को आप धतूरे की जड़ ले आएं। धतूरे के पेड़ के पास आप सोमवार को जाएं, उससे निवेदन करिए, प्रार्थना करिए कि अमुक अमुक कार्य के लिए मैं आपको लेके जा रहा हूं। उसके बाद धतूरे की जड़ थोड़ी सी ले आइए, घर में लाकर उसे साफ पानी से धो लीजिए। गंगा जल हो तो गंगा जल से उसे पवित्र कर लीजिए, फिर उसे धूप दीप दिखाइए, अर्चना करिए, पूजा करिए और फिर काले कपड़े में उसको लपेट के काले धागे से बांधकर उसे आप अपनी कलाई पर बांध लें। आप देखेंगे कि एक सप्ताह के अंदर ही वह जड़ आपके साथ चमत्कार करना शुरू कर देगी और आपके जो काम नहीं बन रहे थे वो काम बनने शुरू हो जाएंगे। आपके अंदर से अज्ञात भय गायब हो जाएगा। आपके अंदर एक जबरदस्त आत्मविश्वास यानी कॉन्फिडेंस पैदा होगा और आपको हर काम में सफलता मिलना शुरू हो जाएगी। इसका एक और भी प्रयोग कर सकते हैं आप कि सोमवार को ही आप ध्यान करिएगा, या तो सोमवार हो या फिर अश्लेषा नक्षत्र हो। अश्लेषा नक्षत्र में आप धतूरे की जड़ को लेकर आए, उसे घर में रखकर पहले पवित्र करें, फिर मां काली के बीज मंत्र से उसे अभिमंत्रित कर लें और इसे आप अपने घर में कहीं आराम से रख दीजिए। यह जड़ अभिमंत्रित होने के बाद और घर में जैसे ही स्थापित होगी, उसके बाद ये आपको धन, पद, प्रतिष्ठा, यश सब कुछ दिलवाना शुरू करेगी। और अगर किसी ने टोना टुटका, जादू मंत्र या कुछ भी करके घर को बांध रखा है, कोई भी ऊपरी हवा सह बला है, वो अपने आप गायब हो जाएगी और यह अद्भुत चमत्कार आपके साथ करेगी। आप देखेंगे कि किस प्रकार से ये जड़ जैसे ही घर में आती है, चारों तरफ से
आपको अच्छी सूचनाएं मिलना शुरू होंगी और अच्छे अच्छे काम आपके बनने प्रारंभ हो जाएंगे। आमतौर पर देखा जाता है वास्तु दोष को लेकर के या फिर घर में नकारात्मक ऊर्जा होती है। बड़े बड़े ज्योतिषाचार या फिर वास्तुशास्त्री भी कह देते हैं कि घर में आपके नकारात्मक ऊर्जा है, या घर या भवन का या घर का निर्माण ठीक नहीं हुआ। कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि उनके घर में भूत प्रेत तंत्र मंत्र जादू टोना करा दिया गया है। अगर इस प्रकार का कोई भी भय आपके अंदर है, आपको लगता है कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा है, किया धरा है, तंत्र मंत्र है, टोना टोटका है, कुछ किसी ने करा दिया है, आपको कुछ नहीं करना है। धनागम के सारे रास्ते अगर आपके बंद हो गए हैं तो आप धतूरे के एक पेड़ को अपने घर के गमले में या क्यारी में लगा दें। लेकिन उसे कहां लगाना है? उसको केवल पूर्व दिशा में लगा देना है। पूर्व दिशा में आप अगर अपने घर में धतूरे का पेड़ लगा लेते हैं तो मान के चलिए इस प्रकार की सारी नकारात्मक ऊर्जा आपके घर के बाहर चली जाएगी, आपके काम बनेंगे और आपका धनागम होगा। घर की नकारात्मक ऊर्जा और इसी प्रकार की समस्याओं से पाने के लिए एक और उपाय है कि सोमवार के दिन आप एक धतूरा लेकर शिवलिंग पर अर्पित करें। फिर शिवलिंग के सामने बैठकर 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करें। उसके बाद श्रद्धा पूर्वक उस धतूरे को अपने घर चलने का निमंत्रण दें और उसे लेकर अपने घर पर आ जाएं। घर पे आने के बाद उसे काले तागे में बांधकर अपने घर के मुख्य दरवाजे पर आप टांग दीजिए। आप चमत्कार देखेंगे कि आपके घर के अंदर जितनी रोक है, टोना टुटका, जादू मंत्र है, वास्तु दोष है, नकारात्मक ऊर्जा है, यह समाप्त हो जाएगी और कोई हिम्मत नहीं कर पाएगा कि आपके घर में कुछ कर सके। यही प्रयोग आप अपने व्यावसायिक स्थल पर, दुकान पर भी कर सकते हैं। अगर दुकान नहीं चल रही है, दुकान बंदवा दी गई है और किसी प्रकार की कोई रोक लगी है तो वह समाप्त हो जाएगी। बस धतूरे को शिव जी पर अर्पित करें, 108 बार उसके सामने ओम नमः शिवाय का मंत्र जपें, उसे घर चलने का निमंत्रण देकर घर लेकर के आए, काले तागे में बांधकर उसे मुख्य द्वार पर टांग दें। कुल इतना करना है और चमत्कार आप देखेंगे। धतूरा रोग में भी अद्भुत काम करता है। कोई अगर रोगी है और लंबे समय से वो बीमार है, दवा का कोई असर उसके ऊपर नहीं हो रहा है, डॉक्टरों ने गंभीर बीमारी बता दी है, ऐसी स्थिति में केवल एक काम करिए, धतूरा ले आइए, उस धतूरे पर रोगी के हाथ से हल्दी लगवा दीजिए और उसके बाद घर का कोई सदस्य उस धतूरे को लेकर शिवलिंग पर अर्पित कर दे। शिवलिंग पर अर्पित करने के बाद शाम को वह धतूरा वापस उठाकर घर ले आए और उसे ला करके रोगी के सर के नीचे, तकिए के नीचे रख दें। यह क्रम कई दिनों तक करना है, 10, 12, 15 दिन इसको लगातार ऐसे ही करते रहिए। सुबह उस धतूरे को किसी वृक्ष के नीचे रख दीजिए या फिर किसी नदी में डाल दीजिए। सुबह धतूरे पर रोगी के हाथ से हल्दी लगवाना है, शिव जी पर अर्पित करना है और शाम को उसे वापस लाकर रोगी के सर के नीचे रख देना है। इतना प्रयोग करिए, जो दवा नहीं लग रही थी वो दवा लगना शुरू होगी, रोगी को बहुत तेजी से फायदा होना शुरू होगा और ये दावे के साथ लोग कहते हैं कि उसके जो भी रोग हैं वो समाप्त होंगे। यह अद्भुत प्रयोग धतूरे का है। धतूरे से जुड़े और तमाम कहानियां हैं, तमाम किस्से और तमाम से अद्भुत प्रयोग हैं। हम अगली बार जब आपके पास आएंगे तो धतूरे के कुछ और चमत्कारी और रहस्यमयी प्रयोग लेकर के आएंगे, जिनके करने से आपका जीवन खिल उठेगा। आज बस यहीं तक। जय मां मातंगी।